हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सेशन में मैंने कुछ वीडियो को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसे पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक क्लास है, क्लास के सारे विद्यार्थियों को कहा गया कि आप लाइन में खड़े हो। ठीक है, एक दो इस तरीके से लाइन है, लाइन में विद्यार्थी खड़े हैं। ये इस हिसाब से विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि खड़ा होना है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम अधिक हो जाए, मतलब जितना विद्यार्थी उससे 3 अधिक हो जाता है। ठीक है, जितना था मान लेते हैं इतना था, तो इससे 3 अधिक हो जाता है प्रत्येक लाइन में। ठीक है, तो क्या होता है, तो लाइन की संख्या एक कम हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि प्रत्येक लाइन में ज्यादा ज्यादा विद्यार्थी को खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि लाइन की संख्या कम हो जाएगी। अब अगला लाइन कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में 3 विद्यार्थी को कम कर देंगे, है ना, जितना था उससे 3 कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे। तो 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन की संख्या बढ़ जाएगी। तो लाइन की संख्या 3 मतलब पंक्तियों की संख्या 3 अधिक बनती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के मेथड से। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर है कितना, x, है ना। और पंक्तियों की संख्या कितनी है, y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरा विद्यार्थी इतना, तो x इक्वल टू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक लाइन में कितने विद्यार्थी है, पूरा लाइन है y, पूरा विद्यार्थी है x, तो एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या x बट्टा वाई। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, है ना, प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक है, तो एक एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, x डिवाइडेड बाई वाई। इसमें कह रहा है कि तीन विद्यार्थी को ज्यादा खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो एक पंक्ति कम हो जाती है, पंक्ति ये कितना था, लाइन कितना था y, तो एक कम हो जाता है। ठीक है, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये है x। ठीक है दोस्तों, तो इससे एक बनेगा इक्वेशन। तो आइए इसे x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y है, और ये हो जाएगा y माइनस 1, और ये x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के उस तरफ चला जाएगा, x इंटू वाई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस
3y²। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ही ट्रिवियल क्वेश्चन है, इजी नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y इंटू वाई माइनस x डिवाइडेड बाई y, और ये कितना हो जाएगा 3y, और ये -3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x बाई y प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सेकंड लाइन को पढ़ के। अब सेकंड लाइन कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, पंक्ति में एक पंक्ति में x y y था, प्रत्येक पंक्ति में अब 3 विद्यार्थी को हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो 2 पंक्ति ज्यादा बनते हैं, मतलब पहले y था और अब बन जाएगा y प्लस 2, और टोटल विद्यार्थी कितना है x। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो x डिवाइडेड बाई y इंटू वाई प्लस x डिवाइडेड बाई y इंटू 2 माइनस 3y, और ये -6 इज इक्वल टू x। तो देखिए ये y से y कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 2x बाई वाई माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाले को 2x डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो सेकेंड इक्वेशन आया इसे मिटा लेते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ ये वाला जो टर्म है ये दोनों में है, तो इसे कुछ अलग चीज मान लेंगे। तो माना कि x डिवाइडेड बाई वाई को हम लोग कुछ p मान लेते हैं, या चलो m मान लेते हैं m। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, -m प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या बन जाएगा 2m माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, और अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो क्या करेंगे, जोड़ने पर तो आइए इसे जोड़ लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब m का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू किसी में डाल करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें m की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 12 और y इक्वल टू हो जाएगा 4। देखो m क्या था, m हम लोगों ने माना था x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू m। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई y और m की वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, और ये आ गया 4, ये आ गया है 4x और y का वैल्यू आया 4, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये है 36, मतलब 36 प्रत्येक पंक्ति में है ना, पंक्ति ये हो गया इतना। तो कह रहा है पूरा विद्यार्थियों की संख्या कैलकुलेट करें। तो दोस्तों ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। हमें क्या कह रहा था, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये 36 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 3.7 का। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2
गुना कोण ऑफ ए प्लस कोण बी है, ठीक है। तो हम लोग इसे हम क्या कह रहा है कि ए कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें से ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा, जब ये रिलेशन दे रखा है। तो देखिए क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है क्या, एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो और भी कुछ दिया गया है, 3 एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहां से अगर a प्लस बी हम लोग निकालना चाहें, a प्लस बी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कोण सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 कोण सी डिवाइडेड बाय 2, सी हो गया 120 डिग्री, सी 120 डिग्री हो गया। तो देखिए बी और सी में क्या रिलेशन है, 3 एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब देखिए यहां ये भी दिया गया है इक्वेशन में ही, ये रिलेशन है। तो देखिए यहां से हम लोग एंगल सी का वैल्यू डाल देंगे 120 डिग्री, इसीलिए एंगल बी कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3, तो एंगल बी हो जाएगा 40 डिग्री। और जब ए बी आ गया है तो सी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाय ये 100 है, ठीक है। तो बी और सी हम लोगों को आ चुका है। तो एंगल ए बी का वैल्यू 40 डिग्री, सी का वैल्यू 120 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए 160 डिग्री, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। तो हम लोगों को एक ये आंसर आ गया, सी ये आ गया 20 और ये आ गया 40। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो नोट कर लें इसे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.7 का। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समीकरणों 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए, ठीक है। इन दोनों समीकरण के ग्राफ खींचने हैं। और आगे कह रहा है इन रेखाओं और वाई एक्सिस से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा वाई एक्सिस के साथ इन दोनों के लाइन का, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम लोग इसे यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, शीर्ष ज्ञात कर लेंगे, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम लोग, वहां तक इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ग्राफ खींचने से पहले हम लोग को क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। तो ये हम लोग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, एक्स और वाई। पहले वाले समीकरण का 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम लोग 2 पॉइंट, अगर x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो y आ जाएगा -5, ठीक है। अगर y को 0 लेते हैं तो x आ जाएगा 1। तो ये हो गया इसका पॉइंट पहले समीकरण का, ये पहला समीकरण। दूसरे समीकरण का कुछ पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, x और y। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखिए
x अगर 0 लेंगे तो y आ जाएगा -3 और y 0 लेंगे तो x आ जाएगा 1। तो ये आ गया पॉइंट्स। और अब हम लोग इसका ग्राफ खींचने हैं, ग्राफ खींच करके देखते हैं कैसा आता है। वन 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश और ये x। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और ये 5। तो आइए ये पहले वाले समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं ये ग्राफ कैसा होता है। तो x0 और y -5, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। अगला पॉइंट है x1 और y0, तो ये यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसा आ जाएगा दोस्तों, ये पहला वाला सीधा सीधा कर लेंगे ये, ठीक है। दूसरा वाला लाइन खींचते हैं, ये x0 और y -3, तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद x1 लेना है, x लेना है 1 और y लेना है 0, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो ये लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया त्रिभुज हमारा, ये नो त्रिभुज ये बनेगा, दोनों त्रिभुज ये वाला। ये हमारे पास एक बार और दूसरे पेन से मैं दर्शाने की कोशिश करता हूँ। तो त्रिभुज बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, ये वाला, ये ब्लू लाइन जहाँ चल रहा है ये और ये, ठीक है। इसका नाम देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B और इसका नाम देता हूँ C, ठीक है। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 0, ये A का निर्देशांक हो जाएगा। B का निर्देशांक क्या हो जाएगा x0 और y -3। C का निर्देशांक क्या हो जाएगा x0 और y -5। तो ये हो गया इसका शीर्ष। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो टाइम दे रहा है जवाब, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।